इंडियन अमेरिकन्स अमेरिका की टेक कंपनीज पर क्यों रूल कर रहे हैं? सवाल सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ सवाल ये भी है कि अमेरिका में रहने वाले चाइनीज़ क्यों अमेरिका की टेक कंपनीज पर रूल नहीं कर रहे, या अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी क्यों अमेरिका की टेक कंपनीज पर रूल नहीं कर रहे। तो जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो हमें इसमें कुछ सोशल फैक्टर्स नज़र आते हैं, कल्चरल फैक्टर्स नज़र आते हैं और इकोनॉमिक। एआई समिट चल रहा है फ्रांस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर हैं। एआई समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। दुनिया के दिग्गज राष्ट्राध्यक्ष वहां पर पहुंचे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस में एआई समिट में, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भव्य आयोजन वहां पर हुआ है। इमैनुअल का फ्रांस का दौरा है और इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई समिट में हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ एआई समिट में हिस्सा ले रहे हैं। इस समिट में एआई, इसे आप ये भी कह सकते हैं कि इस समिट को एआई का महाकुंभ कहा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और चीन समेत दुनिया भर के 90 प्रमुख देशों के प्रतिनिधि इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं और उसमें महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एआई समिट की सह अध्यक्षता और कोशिश उनकी ये होती है कि उनके साथ वाला पाकिस्तानी आगे ना जा पाए, इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं और इस वजह से वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाते। दूसरा जो मैंने फैक्टर बताया पाकिस्तान का, तो मैंने बता दिया कि वहाँ पर शादियाँ भी किस वजह से लेट होती हैं और उसमें कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं। उसके अंदर जो एक लड़का और लड़की है वो क्यों एक इंडिया में रहने वाले लड़के या लड़की की तरह जल्दी सेटल नहीं हो पाता। तो उसके अंदर आप ये भी देखिए कि आप जो ब्रॉटअप करते हैं नौजवानों की, उनको कितनी बहादुरी सिखाते हैं कि आपने कैसे आगे बढ़कर, ये आपकी जिम्मेदारी, अब आपने अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी है, आपने हम पे डिपेंड नहीं करना। जैसे कि अमेरिका में ये है कि आप जो लड़के लड़कियां 16-17 साल के बाद उनको घर से जाना ही होता है। ये बात आप जान लें। अमेरिकन फैमिलीज़ में बहुत बड़ी बड़े घर हैं और मैंशंस हैं, खाली पड़े होते हैं, क्योंकि जब स्कूल कॉलेज से वो निकलते हैं तो उन्होंने जाना होता है, या तो वो अपने कॉलेज में कहीं हॉस्टल में चले जाते हैं, दूसरे सिटीज़ में पढ़ने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद फिर वो कमाने के लिए चले जाते हैं। ये नॉर्म्स हैं यहाँ की, ये वो वैल्यूज़ हैं जो बदल नहीं सकती। यहाँ के माँ बाप जितना मर्जी पैसा हो, वो कहते हैं कि जब तुम्हारा टाइम आ गया तो तुमने अब घर से निकलना ही निकलना है, घर खाली पड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भारत इसकी सह अध्यक्षता कर रहा है फ्रांस के साथ। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 90 देशों के प्रतिनिधि हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और सभी का अभिवादन कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी अभी आपको दिखाई हैं जो इस समिट में पहुंच चुके हैं। लेकिन इस एआई समिट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये देखिए, ये जो प्रतिनिधि हैं सारे की सारी ये 90 देशों के प्रतिनिधि हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में फैक्टर्स भी नज़र आते हैं। तो आइए ज़रा आज इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा हमने ये बात की कि देखें, भारत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही दुनिया की टेक कंपनीज़ पर रूल कर रहे हैं। अमेरिका की जो टेक यूथ है वो देखिए कौन है, सुंदर पिचाई से लेकर सत्या नडेला तक। बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि कहा यह जाता है कि इंडियंस को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर रहने वाले, अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय हैं या भारतीय नजाद हैं या भारतीय इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं, यहीं पर वो पैदा हुए हों या वहाँ से वो इमिग्रेशन करके यहाँ पर आए हों, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की शादी कर लेते हैं और उनकी एक फैमिली होती है और वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। अच्छी एजुकेशन की वजह से कि वो फिर उनको लड़की भी जल्दी मिल जाती है या वो अपने साथ अपना पार्टनर जल्दी ढूंढ लेते हैं। इंडिया के नौजवान बहुत जल्दी शादी करके अपनी पसंद से खुद से सेटल हो जाते हैं। अब जब एक सेटल्ड बंदा जो है वो किसी बड़ी फर्म या कंपनी में की डेजिग्नेशन पर जल्दी, इट कैन हेल्प क्रिएट अ वर्ल्ड इन विच डेवलपमेंट गोल्स becomes easier and faster.
To do this, we must pull together resources and talent. We must develop open source systems that enhance trust and transparency. We must build quality data sets free from biases. We must democratize technology and create people-centric applications. We must address concerns related to cybersecurity, disinformation, and deepfakes. And we must also ensure that technology is rooted in local. पहुंचता है क्योंकि वो असर्टिव होता है, असर्टिव होगा और वो ऊपर जाना चाहेगा क्योंकि उसको अपने घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो उसको पता है सेटल्ड लाइफ है, बीवी है, बच्चा है और अच्छी उसकी कमाई है। तो बीवी, बच्चा, अच्छी कमाई, ये एक सेटल्ड लाइफ उनको आगे बढ़ने में मदद देती है और वो आगे बढ़ने से डरते नहीं हैं। अच्छा, जब इसके पैरेलल हम चाइनीज़ को देखते हैं तो चाइनीज़ में ऐसा नहीं है। और फिर पाकिस्तानी जो यहाँ पर है उनमें तो बिल्कुल भी नहीं है, उनमें तो बहुत ज़्यादा फुकदान है, बल्कि उनमें इससे ऑपोजिट पाया जाता है। यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी ग्रुप्स बने हुए हैं जो एक दूसरे को अपने मुल्क में चलने वाली जो पॉलिटिक्स है या जो सियासत है उसमें तकसीम करके, उसमें डिवाइड करके यहाँ पर भी वैसे ही रहते हैं। अपनी अपनी ईंटें जो हैं, 1.5 मस्जिद की ईंटें हर एक ने अलग अलग बनाई हुई हैं और वो एक दूसरे को खूब दिल भर के लेग पुलिंग करते हैं, दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करते। हम सिर्फ टेक कंपनीज़ की जो बात करें, इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी आते हैं, यानी बड़े डेजिग्नेशंस पर। टेक कंपनीज़ के साथ साथ आप ये कह लें कि कंपनीज़ पर, बड़ी कंपनीज़ पर, बड़ी फर्म्स पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सीट्स तक और बड़े डेजिग्नेशंस तक, की डेजिग्नेशंस पर, डायरेक्टर के डेजिग्नेशन पर ये लोग हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो भारतीय नजाद यहाँ पर हैं वो बहुत सेटल्ड हैं। अच्छा, होता ही है कि शुरू से सेटल्ड कैसे, जो सेटल्ड होने की मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि वो बहुत जल्दी Ecosystems for it to be effective and useful. Friend, loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. जय हिंद दोस्तों, पीएम मोदी हुए एआई समिट में शामिल। भारत को होगा क्या फायदा दोस्तों? एआई समिट 2025 में फ्रांस में हो रहे एआई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाही अध्यक्ष करेंगे। इस एआई समिट में दुनिया भर के एआई में इस्तेमाल और उसके डेवलपमेंट को लेकर चर्चा होगी दोस्तों। भारत, फ्रांस और कर्नाटक के साथ मिलकर इस एआई समिट में शाही अध्यक्ष करेंगे। ये समिट भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और एआई की दुनिया में देश को मजबूत करेगा दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेरिस में होने वाले एआई समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट में दुनिया भर के तमाम नेता एआई के कामकाज के तरीके को देखेंगे दोस्तों और डेवलपमेंट के यथित पर चर्चा करेंगे दोस्तों। इस एआई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शाही अध्यक्ष होंगे। फ्रांस में हो रहे एआई समिट साल 2023 में यूरोप और 2024 में साउथ होते हैं, कोरिया लेकिन में फिर ऐसा होता है कि जब वो एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, घर में आके रहते भी हैं, लेकिन उस वक्त उनको जाना पड़ता है। अच्छा, अब चाइना में क्या है? चाइना में ये चीज़ है कि जैसा मैंने आपको ये बताया कि वो असर्टिव उतने ज़्यादा इसलिए नहीं होते कि चाइना को अमेरिका में एक राइवल के तौर पर देखा जाता है। इंडियंस को राइवल के तौर पर नहीं देखा जाता है। इंडिया अमेरिका पार्टनर है, अमेरिका इंडिया को पार्टनर कहता है और अमेरिका चाइना को राइवल कहता है। चाइनीज़ जब यहाँ पर आते हैं, बेशक वो यहाँ पे पैदा हुए हों, यहाँ पे रह रहे हों, यहाँ पे इमिग्रेशन के थ्रू आए हों, लेकिन यहाँ पर उनको एक ख़ास नज़र से देखा जाता है कि इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो जो चाइनीज़ पर ट्रस्ट नहीं करते यहाँ पर, वो इंडियंस पर ट्रस्ट करते हैं। बेशक जितना भी
मुखालिफ हूँ, लेकिन फिर भी एक चाइनीज़ और एक इंडियन का कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पे, कंपेयर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कहते हैं ना कि कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया और पाकिस्तान का, ऐसे ही अमेरिका के अंदर रहने वाले एक